नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की जो भारत की कानूनी दुनिया में हो रहा है। सोचिए, देश अपनी पूरी की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदल रहा है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक पीढ़ी में एक बार होने वाला रीबूट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 150 साल बाद भारत ने अचानक अपने पुराने क्रिमिनल कानूनों की पूरी किताब ही क्यों पलट दी। चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इसकी जड़ तक। देखिए, जो पुराने कानून थे ना, वो असल में ब्रिटिश राज की देन थे। मतलब वो कानून बनाए ही गए थे भारतीयों पर शासन करने के लिए, उनकी सेवा के लिए नहीं। और जाहिर है, समय के साथ ये बात साफ हो गई कि एक आज़ाद भारत को ऐसे कानूनों की ज़रूरत है जो उसके अपने हों, जो यहाँ की सोच को दर्शाते हों। और इसी ज़रूरत का जवाब है ये नया ट्रायो। जी हाँ, 3 नए कानून जो पुराने सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस कर रहे हैं। यही तीनों मिलकर अब भारत के नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद हैं। अच्छा, अब अगर आपको ये पूरा सिस्टम 1 मिनट में समझना है तो बस ये चीट शीट देख लीजिए। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। बहुत सिंपल है। बीएनएस का मतलब है अपराध क्या है, बीएनएसएस का मतलब है केस चलेगा कैसे, और बीएसए का मतलब है सबूत क्या माना जाएगा। बस यही है वो 3 पिलर्स जिन्हें याद रखना है। ठीक है, तो मोटा मोटा ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इन कानूनों के अंदर असल में नया क्या क्या है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों पिलर्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि बड़े अपग्रेड्स क्या हैं। तो सबसे पहले आता है भारतीय न्याय संहिता यानी पीएनएस। ये आया है पुराने इंडियन पीनल कोड की जगह। इसका काम एकदम सीधा है। ये बताता है कि कौन सा काम अपराध है और उसकी सजा क्या होगी। मतलब हमारे पहले सवाल का जवाब अपराध क्या है। बीएनएस में जो बड़े बदलाव हैं वो काफ़ी अहम हैं। जैसे इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम और मॉब लिंचिंग जैसे नए अपराधों को जोड़ा गया है जो पहले नहीं थे। आतंकवादी की एक साफ सुथरी परिभाषा दी गई है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सजा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अब सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का भी ऑप्शन है। मतलब सोचिए है कि हर चीज का हल सिर्फ जेल नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस। ये ले रहा है पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह। अब इसका काम क्या है? इसका काम है पूरा प्रोसीजर बताना कि पुलिस, कोर्ट और ट्रायल ये सब काम कैसे करेंगे। यानी हमारे दूसरे सवाल का जवाब, केस चलेगा कैसे। इसमें भी बहुत जरूरी अपग्रेड्स हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए एक टाइम लिमिट तय कर दी गई है। कोशिश ये है कि केस सालों साल लटके ना रहें। फिर ईएफआईआर और ऑनलाइन समन जैसी डिजिटल चीजों को कानूनी मान्यता मिल गई है। पीड़ितों के अधिकारों को पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने पर भी जोर है। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। इसने पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। इसका काम सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, खासकर आज के जमाने में। यह तय करता है कि कोर्ट में किस चीज को सबूत माना जाएगा और किसको नहीं। सीधा सीधा हमारे तीसरे सवाल का जवाब, सबूत क्या माना जाएगा। और सुनिए, आज के डिजिटल जमाने में ये कानून एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों को, मतलब ईमेल, व्हाट्सएप चैट, इन सब को कागजी सबूतों के बराबर कानूनी ताकत देता है। सबूतों को कब और कैसे माना जाएगा, इसके नियम भी अब ज्यादा साफ हैं। ये सब इसलिए ताकि साइबर क्राइम जैसी मॉडर्न चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या बदला है, लेकिन असली सवाल ये है कि इन बदलावों का मतलब क्या है, ये क्यों जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ कानूनों के नाम बदलने जैसा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। तो देखिए, इन बदलावों के पीछे 3 बड़े मकसद हैं। पहला, डीकॉलोनाइजेशन, मतलब गुलामी के दौर के कानूनों को हटाकर ऐसे कानून लाना जो आज के भारत के लिए बने हों। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, यानी सिस्टम में टेक्नोलॉजी को लाना, उसे आज के ज़माने का बनाना। और तीसरा एक्सेलरेशन, यानी एक ही कोशिश कि न्याय मिलने की रफ्तार को तेज़ किया जाए। लेकिन अब एक रियलिटी चेक भी जरूरी है, क्योंकि देखिए, कानून बना देना एक बात है और उन्हें जमीन पर असल में लागू कर पाना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। कागज पर तो ये सिस्टम बहुत अच्छा दिखता है, मॉडर्न, तेज और न्याय पर फोकस करने वाला। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि हमारी अदालतें पहले से ही केसों के बोझ से दबी हुई हैं। पुलिस रिफॉर्म्स अभी भी आधे अधूरे हैं। और सच तो यह है कि इन नए कानूनों की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि इन्हें लागू कैसे किया जाता है।
इसीलिए जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत सही कहा है, ये मत सोचिए कि ये कोई जादू की छड़ी है जो रातों रात सब कुछ ठीक कर देगी। नहीं, ये तो एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया की बस एक शुरुआत है। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। कानून तो नए आ गए, पर सिस्टम तो वही पुराना है। तो क्या ये बदलाव भारत के इंसाफ की कहानी को वाकई बदल पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।